मिलाद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का महीना है और आखिरी लम्हात है। फिर उसके बाद 11वीं शरीक का महीना हमारे दरमियान होगा। हम चूँकि पिछले जुमा में सीरत रसूल अलैहिस्सलाम पे गुफ्तगू की थी, आज भी हम हुजूर की मोहब्बत के हवाले से कि हम आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करें। और हर एक दौर के अंदर आपको आशिक रसूल बड़े बड़े नजर आएंगे, लेकिन सहाबा किराम जैसा आशिक आपको दुनिया में कहीं नजर नहीं आएगा। और हुजूर के सहाबा जैसे किसी पैगंबर के सहाबा भी नजर नहीं आएंगे। वो उनकी वो बात थी कि जिनके ईमान को कुरान कहता है उनके जैसा ईमान लाओ। अजीज़ान मोहतरम, हुजूर से मोहब्बत, इंसान मोहब्बत करता है तो उसके अंदर चंद चीजें देखकर एक ब्यूटी देखता है, एक क्वालिटी देखता है, एक रियलिटी देखता है। 3 चीज से आदमी मोहब्बत करता है, ब्यूटी, क्वालिटी और रियलिटी। अब इन चीजों को हम देखें तो ये सारी चीजें हमारे आका कायनात के ताजदार के अंदर सबसे ज्यादा, बल्कि सबसे बड़ी और नजर आती। बल्कि हम यूं कहें कि ये ब्यूटी, क्वालिटी और रियलिटी जो चीज है, वो 3 चीजें जिससे इंसान मोहब्बत करता है, वो चीजें हुजूर में तो है ही है, लेकिन हुजूर के फैज से उनको मिलती है। जो सुर्दी का जो सदका अगर किसी को मिल भी जाता है तो वो भी अपने जमाने का बहुत उम्दा नजर आता है। यानी अब हुजूर में कितनी होगी। तो सरकार की मोहब्बत तो याद रखे कि ये हर एक के नसीब में नहीं है कि हुजूर से मोहब्बत करे। दिल अल्लाह अपने महबूब की मोहब्बत के लिए उन पाकीज़ा सीनों को रखता है कि जिनमें हुजूर की मोहब्बत लोग बसा सके। बाकी क्या देखना कि एक वक्त ऐसा भी तो था कि जहां अबू जहल ने हुजूर को देखा वहां सिद्दीक अकबर ने भी देखा, जहां उदमा ने देखा वहां हजरत उमर ने भी देखा, जहां हजरत बिलाल ने देखा तो वहां शैबा ने भी देखा। तो ये क्या था? देखा तो सबने था ना। ये बताइए, चांद के टुकड़े होना मौजिज़ा तो अबू जहल ने भी देखा था, चांद के टुकड़े होना तो शैबा ने, उदमा ने भी देखा था, अबू लहब ने भी देखा था। लेकिन ईमान वही लाए कि जिनके दिलों में इश्क रसूल का इंतखाब था। ये और कंकरियों को कलमा पढ़ाना तो खाली अबू जहल ने देखा था, इसके सामने ये मौजिज़ा हो। लेकिन हर एक के बस की बात नहीं कि हुजूर की मोहब्बत। अब देखें एक खास बात कि हुजूर से मोहब्बत करें और क्यों, तो कि भाई खूबसूरती है, रियलिटी हर चीज है, लेकिन महबूब से मोहब्बत तो खुदा करे। हम क्या करें कि मुस्तफा को तो मेरा खुदा भी मोहब्बत करे, महबूब बना कर भेजा और कहा कि हम अपने महबूब से मोहब्बत करें। अल्लाह जिससे मोहब्बत करे, और ये कुरान भी कहता है कि अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, यानी कुरान ने एक ज़ाब्ता बताया। कुरान कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है कैसे। हर एक इंसान चाहता है कि अल्लाह अपने को महबूब बना ले, हम अल्लाह के महबूब बंदे बन जाएं। हर एक चाहता है, हर एक की ये मंशा होता है। लेकिन कुरान कहता है कि कैसे, क्या नमाज पढ़ने से बनता है? और नमाज भी तो हुजूर की अदा है। कुरान में ये कह दिया 700 जगह कि नमाज पढ़ो, कायम करो, लेकिन ये नहीं बताया कैसे पढ़ो, कितनी पढ़ो। कहाँ तो कहा महबूब जितनी पढ़े उतनी पढ़ो। अगर वो 4 की सफर में 2 करे तो 2 पढ़ो। क्या कितनी कितनी रकात का वो पढ़ो। देखो एक बात बताओ बहुत संजीदगी से, नमाज कितनी फर्ज है? 5 नहीं। ईशा की 4 फर्ज अल्लाह के लिए पढ़ते हैं और सुन्नतें कि हुजूर की अदा कि हम पढ़ो। तो फजर में 2 सुन्नत 2 फर्ज, ये तो बराबर है। जोहर में 12 रकातें नफल है, सुन्नतें हैं, 4 फर्ज है। असर में भी 4 तो बराबर। मगरिब में 3 और वो 4। ईशा में 17 है, नहीं कम से कम आदमी 12 तो खरी, 4 9 तो खरी मौकेदा अगर काउंट करें, लेकिन फर्ज 4। तो कुदरत भी ये है कि भाई पढ़ो फर्ज 4 और ज्यादा महबूब की अदा को अदा करो। समझ में आया क्या कह रहा हूं? यानी ईशा पढ़ो 4 और 13 महबूब की पढ़ो। मगरिब पढ़ो 3 और 3 से ज्यादा 4, तो कहा महबूब ने 4 पढ़ी तो 4 पढ़ो। आप देख
देखें कि रब की इबादत में भी खुदा कह रहा है इताअत मुस्तफा की करो, वो ज्यादा पढ़े तो ज्यादा पढ़ो। खुदा ने तो फर्ज कर दी 4 रकात, लेकिन सफर में 2 पढ़े तो कयामत तक 2 पढ़ो, कयामत तक 2 पढ़ो। यानी महबूब की अदा को भी मेरा अब आप देखें कि अल्लाह अपने महबूब से कितना प्यार करता है। अगर वो कहते करो 1 बरस का बकरी का बच्चा कुर्बानी में चलेगा, लेकिन सहाबी ने ज़बा कर दिया तो तेरे लिए जायज है। कुदरत का कानून है कि 1 साल का कुर्बानी का बच्चा हो, लेकिन महबूब कहते तो महबूब की अदा हमें इतनी पसंद है कि भले हमारा कुदरत का कानून हो कि 1 साल का कुर्बानी का बच्चा हो, लेकिन मुस्तफा कहते 6 महीने का, तो हम अपना कानून भी बदल लेंगे। अब आप गौर करें कि खुदा खुद मुस्तफा की रजा चाहे, कलीम वो कि जो रजाए खुदा चाहे, और हबीब वो कि जिसकी रजा खुद कुदरत चाहे। 2 आलम की रजा चाहते हैं, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, हम ये चाहते हैं कि रजाए मुस्तफा मिले, और खुदा की तो रजा, क्या महबूब राजी तो सब राजी। अब आप देखें हुजूर से क्या मोहब्बत थी, अगर उसी पे खत्म हो गया तो फिर बाद में अल्लाह को अपने महबूब से कितना प्यार है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हमने सीरत का एक बात छोड़ा, हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया, वही का नुज़ूल होना शुरू हो गया। एक बार ऐसा भी हुआ कि कई दिनों तक वही का नुज़ूल नहीं हुआ, कई दिनों तक वही का नुज़ूल नहीं हुआ, तो मुशरिकीन ताना मारने लगे कि छोड़ दिया रब ने। अब ये ताना बहुत बड़ा था, इसलिए कि महबूब और मुहिब की बात थी। एक तो ये कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि महबूब ने अल्लाह ने महबूब देकर एहसान कर दिया, और कोई आदमी अपने महबूब को दिखाता नहीं, रब ने तो दे दिया। अब उसी महबूब के दिल को चोट पहुंचाई जा रही है। मुशरिकीन मक्का की तरफ से जब ये कहा गया कि महबूब को क्या कहा गया कि तेरे रब ने मोहम्मद तुझे छोड़ दिया, जब वही का नुज़ूल कई दिनों तक मौकूफ हुआ, तो ये मुशरिकीन की तरफ से ताना था। अब हुजूर को कहा गया, जवाब आका देते, लेकिन कहा महबूब खामोश रहो, जब जमीन वाले तेरे दिल को दुखाएंगे, अर्श वाला खुदा कुरान उठाकर उनको जवाब देता नजर आएगा। और जब मुशरिकीन मक्का ने कहा क्या छोड़ दिया, तो कुरान कहता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला। एक तो ये था ना कि मुशरिकीन ने ये कहा था कि तुम्हारे रब ने छोड़ दिया, तो कुरान ये भी कह सकता था नहीं छोड़ा, लेकिन क्या बात है, हुजूर के चेहरे की कसम याद देकर कहता है हम कैसे छोड़ सकते हैं। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ए महबूब तेरी पिछली घड़ी आने वाली घड़ी से बेहतर है। अल्लाहु अकबर। मुशरिकीन मक्का ने एक मर्तबा कहा था छोड़ दिया, कुरान की 710 सूरतें आयतें महबूब के जवाब में उतरती नजर आती है। अब आप गौर करके अल्लाह कितना प्यार करता है महबूब से। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने कह दिया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, महबूब तेरे चेहरे की कसम, महबूब तेरी जुल्फों की कसम, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। ए महबूब हम तुम्हें इतना देंगे अनकरीब तुम राजी हो जाओगे। अल्लाहु अकबर। महबूब को देने की बात भी बताई, महबूब के दर की अहमियत भी बताई, और ये भी कह दिया गया इतनी बड़ी नेमत आई है तो उसमें तुम जश्न भी मनाया करो। एक मर्तबा तुमने कहा था महबूब की मोहब्बत और महबूब के लिए अल्लाह कुरान उतारता नजर आता है। अबू लहब ने कहा था ए मोहम्मद माज़अल्लाह आपके हाथ टूट जाए, आपके पैरों को जो है तकलीफ हो जाए। अबू लहब ने कहा था होना ये चाहिए था कि चचा ने जब बात कही हजरत मेरे आका जवाब देते, लेकिन क्या होता है पूरी सूरत तब्बत यदा का नुज़ूल होता नजर आता है। जो अल्फाज अबू लहब ने बारगाह रिसालत के अंदर जो है गुस्ताखाना तौर पे इस्तेमाल किए थे, उन्हीं जवाबात को लेकर अल्लाह का कुरान नाजिल होता नजर आता है। जहां तुम मेरे महबूब को सताओगे वहां हम हुजूर की मोहब्बत के अंदर तुम्हें कुरान के जरिए जवाब देते नजर आएंगे। अल्लाह अकबर। हर एक इंसान चाहता है
आप मेरे पास कोई चीज लेने के लिए आओ, लेकिन आपके दिल में हो, आप जबान पे ना लाओ, उस वक्त तक मुझे पता नहीं चलेगा आप मुझसे क्या मांग रहे हो। यही दुनिया का दस्तूर है। जब तक इंसान जबान नहीं हिलाता, जब तक इंसान जबान नहीं हिलाता, उस वक्त सामने वाले को पता नहीं चलता। लेकिन महबूब की शान देखो, अल्लाह अपने महबूब से कितना प्यार करता है। अभी बैतुल मुक़द्दस किबला था, महबूब के दिल में तमन्ना थी काबा किबला हो जाए, काबा किबला हो जाए। हुजूर ने जबान से कहा नहीं था, ये नोट करने की बात है, ना ही मेरे आका ने हाथ उठाकर दुआ की थी। महबूब के दिल की तमन्ना थी। कुरान उतरता है और कहता है कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ए महबूब, तेरा कल्ब जिधर किबला चाहे उधर चेहरा फेर दो, हम उसी को काबे को किबला बना देंगे। अब आप गौर करें, इतनी बड़ी चीज यहूदियों ने ताना भी दिया था, अभी तक की नमाजों का क्या। और रब कहता है जो पढ़ ली वो हो गई। वो ये कहते थे जो सहाबा वहां नमाज इधर के रुक करके नमाज पढ़ के इंतकाल कर गए, उनका क्या। तो कुरान ने उसका भी जवाब दे दिया था, यानी महबूब तेरे सदक़े में हम तेरे गुलामों का भी डिफेंस करते नजर आएंगे। इसलिए कि सहाबा को ताना दिया कि वो मर्द इंतकाल कर गए जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस नमाज पढ़ी, उनकी नमाजों का क्या। तो कुरान कहता हो गई। इसलिए कबूल करना कुदरत का काम है। काबे को किबला मेरे रब ने बनाया और बैतुल मुक़द्दस को भी किबला मेरे रब ने बनाया। तो जिन्होंने नमाज पढ़ी हो गई। और दूसरी बात, हालत नमाज में कोई काम कर सकता है, कोई काम कर सकता है भाई। एक फिका का मसला बताऊं। अभी आपने नमाज पढ़ी और कोई ने कहा कि भाई इधर किबला नहीं इधर है। अगर आपने तहर्री करके नमाज पढ़ी तो नमाज हो गई, भले फिर किबला नहीं भी था, हमारे दिल के ऊपर है, ये मसला है फिका का। लेकिन किसी ने कह दिया तो आप क्या करेंगे, फिर इधर नमाज पढ़ेंगे, नमाज पूरी होने के बाद पढ़ेंगे नहीं। लेकिन अब देखो, हुजूर को जब ये हुक्म आया तो हुजूर कहाँ थे, मस्जिद में नमाज की हालत में। और इसी मस्जिद को मस्जिद क़िबलतैन कहा गया, जो मदीना शरीफ में आज भी लोग ज़ियारत को जाते हैं। और मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह देखा तो दरवाजे के ऊपर एक मुसल्ला का निशान है, यानी पूरी बैक साइड पे किबला। यानी हुजूर मान लीजिए कि ये क़िबलतैन मस्जिद है, तो सरकार दरवाजा, जहाँ आज दरवाजा है एंट्री का, वहाँ हुजूर का मुसल्ला हुआ करता था। सरकार उधर नमाज पढ़े और फिर जब हुक्म आया तो पूरा बैक साइड। तो ये होना चाहिए कि भाई चलो नमाज पढ़ लो। कहा नहीं, पहली रकात में हुक्म आया, कहा महबूब बदल लो। हुजूर ऐन हालत नमाज में, नमाज हो गई और फिर कहते ऐन हालत नमाज में अगर मैं ऐसा करूं तो आप सवाल उठाएंगे कि क्या कर रहे हैं, हमारी नमाज खराब हो रही है। मुक्तदी चिल्लाएंगे, लेकिन कसम खुदा की जब मेरे आका ने रुख फेरा तो किसी सहाबी ने ये नहीं कहा ये क्या हो रहा है, इसलिए कि नमाज तो तेरी अदा का नाम है, तू जिधर जिधर जाए मेरा उधर किबला हो जाए, तू जिधर जिधर जाए उधर मेरा किबला। और आका ने रुख फेर दिया और कहते सबसे पहले उस किबले की तरफ किसने फेरा चेहरा सहाबा में, तो लोग कहते हैं जिनको दुनिया सिद्दीक कहती है उन्होंने मुस्तफा की इताअत करते हुए सबसे पहले चेहरा फेरा था। तो सच्चे की तस्दीक भी हो गई, सच लाने वाला था और सच्चे ने तस्दीक भी कर ली। तो महबूब से प्यार कितना है। अब और आप देखें, एक चीज होती है आदमी को जगाना, ये मोहब्बत की काम होती है। अब मान लीजिए कि आपका बच्चा सुबह स्कूल जा रहा है, हम क्या कहते हैं, सो जा, कल कहाँ जाना है, स्कूल जा रहे हैं, मतलब सो जाओ, रात जगो नहीं, बिजनेस मैन तो कहा नहीं जगना है, सुबह जल्दी उठना है, ये मामला होता है ना। अब कुरान देखें महबूब से कितना प्यार कि महबूब चादर ओढ़ के सोए तो कुरान का या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, ए चादर ओढ़कर झुरमुट मारने वाले अपनी चादर को हटा। मतलब क्या, हुजूर जाकर इबादत करे। तो
कुरान का महबूब थोड़ा सौलिया भी करो। कुमिल लैला इल्ला कलीला। और कहते हैं झुरमुट वाले पैगंबर, मतलब क्या झुरमुट कहते किसे हैं? तो कहा जब सितारा बहुत चमकता है फिर स्लो होता है, चमकता है स्लो होता है। कहा हुजूर इतने हसीन थे और हुजूर काली कमली ओढ़े, यानी सुर्ख चादर ओढ़े पतली पतली, सरकार ने अपने मुंह पे रखे और नूर ऐसा था। हजरत अमर बिन आस कहते हुजूर कैसे थे? तो कहते देखा ही नहीं। कहा चेहरा इतना नूरानी था और हुजूर के चेहरे मुस्तफा से ऐसा नूर निकलता था कि हम निगाह भर के देख भी नहीं सकते थे। तो जब हुजूर का चेहरे में नूर निकलता हो और चादर पतली पतली ओढ़ी हो तो कहते उससे नूर झुरमुट मारता था। तो कुरान कहता या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, वो झुरमुट मारने वाले उठ। खुदा मुस्तफा को कहे ए चादर ओढ़ने वाले, खुदा मुस्तफा से कहे तेरी जान की कसम। हुजूर को ये भी कहा गया ए महबूब तेरे जमाने की कसम। अब आप देखें कि हुजूर की जान की कसम याद फरमाए, हुजूर के जमाने की कसम याद फरमाए। और हद तो ये है कि कुरान कहे महबूब तेरे गुलामों के घोड़ों की टापों से उड़ने वाले ज़र्रात की कसम। अब आप देखें कुदरत हुजूर से इतना प्यार करे तो उम्मती को कितना प्यार करना चाहिए। अब इसके रसूल क्या होता है जब कुदरत महबूब से इतना प्यार करे कि उसकी हर अदा को बयान करे। वो सोए तो कुरान उतरे, वो जागे तो कुरान उतरे। और फिर कहा इसी सूरत के अंदर महबूब उठो इसलिए कि रात में तुमसे बात करनी है, रात में तुमसे, इसलिए कि महबूब और मुहीब की बात है ना, रात में शांत है सब सोए हैं महबूब तुम उठो। अच्छा कुरान ने ये भी कहा कि औज़िद अली और रत्तिल कुरान तरतीला कि उठना भी है और सुबह तुम्हें मसरूफियत भी है दिन की, लेकिन फिर भी उठो ना महबूब। रब कह रहा है क्यों का बातें करनी है और कुरान पढ़ो और हुजूर का कुरान पढ़ना। और फिर ये भी कुरान ने कहा कि ठहर ठहर के पढ़ो, आराम से, मुझे बात करनी है महबूब। मैं क्या कह रहा हूँ समझ रहे हो? कुदरत कह रही है महबूब से बात करनी है, उठो और हटाओ चादर और मेरे पास बात करो। अब ये महबूब की शान है। मूसा के कलाम की शरफ अता किया तो कहा कोहे तूर पे आओ 40 दिन इबादत करो फिर कलाम देंगे। और महबूब बिस्तर में भी हो तो कुदरत के महबूब हम कलाम करेंगे। मैं इसकी इतनी लज्जत ले रहा हूँ कि आप उसको महसूस करें यार क्या कह रहा हूँ। वहां ये कहा गया बात करनी है टूर पे आओ, इतनी बड़ी इतना बड़ा पहाड़ बुलाया का 40 दिन इबादत करो फिर कलाम देंगे। और जब दिया तो और हुजूर की शान ये है चादर ओढ़ के सोए हैं और कुरान कहता है उठ जा महबूब। वो चादर ओढ़ने वाले, वो झुरमुट मारने वाले उठ जा और क्या करता मुझसे कलाम कर लिया कर। ये हुजूर की शान, यानी कुदरत कितने महबूब से प्यार करता है। इसलिए आप देखें प्यार क्या है, जहां सब खामोश होंगे मैदान महशर में वहां हुजूर बोले, जहां किसी की नहीं सुनी जाएगी वहां महबूब की सुनी जाएगी। और महबूब से प्यार कितना है कि जब तक तू दाखिल ना होगा जन्नत किसी के लिए हलाल नहीं हो सकती है। ये महबूब से प्यार है। तो आप देखें जब कुदरत इतना प्यार करे हमें कितना करना चाहिए। और उसकी मिसाल हमें सहाबा की जिंदगी में नजर आती है कि हकीकत के अंदर उन्होंने जो हुजूर से प्यार किया वो मिसाल और वो कायम फरमाई कि आज तक उसका कोई मिसाल ही नहीं बन सकता है। आप देख सिद्दीक अकबर की क्या मोहब्बत थी, अल्लाह अकबर, सबसे पहले ईमान लाए, सबसे लड़ाई लड़ी, खानदान को भी छोड़ दिया था, औलाद को भी कुर्बान कर दिया था। ये सरकार से मोहब्बत थी। अल्लाह अकबर, क्या सहाबा ने मोहब्बत की। अच्छा ये वाकया तो आप सुनते, लेकिन एक खास बात सुने। मैंने इसके रसूल पे बहुत गुफ्तगू की अभी तक और वाक्य भी बयान किया, लेकिन मैं उस तरह बात नहीं जाता, मेरा मूड चेंज अभी चालू में हो गया, वरना मैं वाक्य याद करके आया था लेकिन नहीं बताता फिर कभी। लेकिन सुनो सहाबा ने जो मोहब्बत की और कैसी मोहब्बत की, इसलिए कि इसके रसूल जाने ईमान है। जिसके पास नबी की मोहब्बत नहीं, चाहे वो कितना भी सजदे करे कोई मतलब नहीं। काली पेशानी करना बड़ा मामला नहीं है,
काली पेशानी करना बड़ा मामला नहीं है, दिल रोशन हो ये बहुत बड़ी बात है। पेशानी चाहे कितनी भी काली हो, दाग धब्बे मतलब के नहीं है, जब तक तेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत ना हो। अगर चेहरा काला भी हो और इसके रसूल दिल में होता है तो फिर वो काबे की छत पे खड़े होकर अज़ान देता नजर आता है। वहां फिर चेहरे नहीं देखे जाते, वहां तेरा दिल देखा जाता है कि इस दिल में बसता कौन है। यार बसता है तो फिर ज़माना तुझे सलाम कहता नजर आता है। 1,10,000 असहाबे किराम हरम में मौजूद थे, लेकिन काबे की छत पे उसी को चढ़ाया गया जो इश्क के इम्तिहान में कामयाब होता है। उसी को दुनिया बिलाल हबशी के नाम से जानती है। और कुरान क्या कहता है सहाबा के बारे में, वइदा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। कुरान कहता है ईमान ऐसे लाओ जैसे मेरे नबी के सहाबा लाए। तो मुनाफिक क्या कहते थे? मुनाफिक क्या कहते थे? यानी इस्लामी लिबास ओढ़ा था लेकिन निफाक था दिल में। नमाज हुजूर के पीछे पढ़ते थे, लोग तस्मीया देखते हैं इनकी, तब भाई इबादत इसके इससे बदार इबादत तो इब्लिस ने करी है। इब्लिस जितने सजदे तो कोई के पास न थी। सजदा वही है कि जिसमें मोहब्बत रसूल हो, बाकी कोई सजदा कबूल नहीं है। कि तभी तो कुरान कहता है महबूब को महबूब बना लो। फिर ये नहीं कहना पड़ेगा अल्लाह मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। कुदरत कहे कि मैंने बना लिया, मैंने कह दिया तू मेरा महबूब है, इसलिए कि वहां अगर रिश्ता मजबूत है तो यहाँ भी मजबूत हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी रिश्ता कमजोर कर दिया तो वहां भी बन नहीं पाएगी, इसलिए कि रज़ाए मोहम्मद खुद खुदा चाहे। तो कहते हैं क्या कहता है कुरान के, ऐसे ईमान लाओ जैसे नबी के सहाबा लाए। मुनाफिक कहते हम ऐसे ईमान नहीं लाएंगे। मुनाफिक ये कहते थे कि हम उन अहमकों की तरह ईमान नहीं लाएंगे, मतलब हम उन बेवकूफों की तरह ईमान नहीं लाएंगे। इतना खतरनाक जुमला इस्तेमाल किया सहाबा के लिए। तवज्जो, मुनाफिक कहते हम ऐसा ईमान नहीं लाएंगे, तो कुरान कहता है नहीं नहीं ऐसा लाना पड़ेगा वरना कबूल नहीं होगा। वलाकिन ला यअलमून वलाकिन ला यशऊरून, शऊर भी नहीं, तुम्हें ऐसा ईमान लाओ। कुरान कह रहा है ये मुनाफिक की बात। ये पहले पारे के पहले रुकू में जो वइदा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा, ये सुफ़हा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हम उनकी तरह ईमान नहीं लेंगे। कुरान कहता है ना इनके जैसा लाओ, यानी कुरान कह रहा है सहाबा जैसा लाओ, ऐसा लाओ, तेरा ईमान कबूल नहीं होगा। तो कुरान कहता है अगर तू नहीं लाया तो तेरा ईमान गया। तो अब यहाँ ये सवाल है, ये जितने भी लोग हैं ठंडे दिल से एक शांति से, मुनाफिक भी नमाज पढ़ता था, एक तवज्जो है, हुजूर के पीछे पढ़ते थे, हज भी करते थे, ज़कात भी देते थे, बज़ाहिर जो फर्ज है उसको फॉलो करते थे, लेकिन फिर भी कहाँ गया कि ईमान इनके जैसा लाओ। तो खास बात क्या थी? पहली सब में सिद्दीक अकबर है तो दूसरी सब में मुनाफिक भी खड़ा है। तो फिर नमाज भी है सहाबा के पास भी, इनके पास भी, इनके पास भी, तो फिर खास क्या है? जब जब जैसी सहाबा इबादत करते थे ऐसी इबादत तो बज़ाहिर इनमें भी थी, तो फिर ऐसा क्यों क्या कि इनके जैसा लाओ? भाई सब मामला बराबर है तो फिर भी कहते ना कोई कमी है। भाई कमी कहाँ है? कंप्लीट तो है। और फिर कुरान कहे तो फिर हमें कुछ ढूंढना पड़ेगा। वो कंप्लीट नहीं होगा, वो इनकम्प्लीट होगा, वो कंप्लीट नहीं है। तो फिर जब कहते हैं कि वो भी नमाज पढ़े, ये भी नमाज पढ़े, ये भी रोजा रखे, ये भी रोजा रखे, फिर कुरान के इनका जैसा ईमान लाओ, तो कहते हैं फर्क क्या था? तो मैं कहता हूँ फर्क मोहब्बत रसूल का था। कहा कैसे था कि कहा कि जब हुजूर थूक निकाले तो सहाबा अपनी हथेलियों में चाट ले, जब हुजूर माल निकल आए तो जमीन पे न पड़ने दे, जब मेरे मुस्तफा वज़ू करे तो कतरे सहाबा उठा ले। तो कहा इसी को देखकर कहते थे कि हम इनके जैसा ईमान नहीं लाएंगे, लेकिन कुरान कहता है नहीं 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 नहीं, ऐसा ईमान लाओ जैसे अबू बकर सिद्दीक लाए हैं। का फर्क क्या है? का महबूब के लुआब को उठाना ये फर्क है। का फर्क क्या है? का महबूब की जुल्फे जब कटी जाए उनके बाल मुबारक को उठा के
ताजीम से रखना, ये है उनका ईमान। का फर्क क्या है? तो कहा वो कहते सर कटा दो तो वो जंगे बदल में भी कूद जाए। का मोहब्बत क्या है? कहा तलवार न हो फिर भी बदल में उतर जाओ, का उसी को ईमान कहा गया। और जिसके पास जिसके रसूल था, कसम खुदा की वो बादशाह और ताजदार था। हम नहीं देखते बैतुल मुकद्दस की सरजमीन को जिसने फतेह किया था, उसको दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहती है। कसम खुदा की उनके पास क्या था? तो हम कहते इश्क़े रसूल ही तो था कि इश्क़े रसूल की वजह से फिलिस्तीन की सरजमीन जिसने फतेह की थी उसको सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं। और कैसा इसके रसूल था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात आ गई तो सुन लो, इसलिए कि अभी फिलिस्तीन की बात चल रही है। हाँ हाँ, वही वो रूहानी औलाद है कि आज नन्हा बच्चा भी उन नापाक शैतान के सामने पत्थर लेकर खड़ा है। मैं कहता हूँ किसने ये ताकत दी? तो वो मेरा विस्तान कहता है वो इसके रसूल की ताकत थी कि अल्लाह अकबर। फिलिस्तीन के बच्चों के अंदर आज जो जिगरा मौजूद है, इसलिए कि हमारे बच्चे तो छिपकली देखकर डरते हैं, वो एटम बम के सामने सीना तान के खड़े हैं। वजह क्या है? तो मेरा विस्तान कहता है उनके दिल के अंदर इस्लाम और मोहब्बत रसूल है, उनके दिल में इश्क़ रसूल है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जिस वक्त बैतुल मुकद्दस की सरजमीन को अपने हाथों से फतेह किया था और इस्लामी झंडे को मस्जिद अक़सा पे गाड़ा था, 8 दिन तक उसको धोया गया था। और कहा लोगों सुनो, फिलिस्तीन की दीवारों के अंदर मस्जिद अक़सा की हर एक कोने के अंदर सब खड़े हो जाए और कहा क्या करे? कहा वहां अजान दी जाए। ये इश्क़ रसूल था कि ईसाइयों को चने चबवाए थे। और कैसा इश्क़ रसूल था? अल्लाह अकबर। एक बार ऐसा हुआ कि इस्लामी काफिला जा रहा था मुसलमानों का, तो एक बादशाह ने पकड़ के लूट लिया और उसने कहा कि अगर तुम चाहते हो, नहीं, उसने ये कहा कि बुलाओ तुम्हारे पैगंबर को। इस तरह गुस्ताखी की। क्या कहा उसने? बुलाओ तुम्हारे पैगंबर को। अब एक आदमी उसमें से बच गया और वो आया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास, बीमार थे। कहा हजरत वो फला बादशाह ऐसा कहता कि बुलाओ तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद अरबी। क्या कहता है बादशाह? बुलाओ तुम्हारे पैगंबर को। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बैठ गए और उसने ऐसा कहा, देखो हुजूर का इश्क़ क्या था। फिर अब बिस्तर पे लेट गया, फिर दुआ करते अल्लाह उस वक्त तक मौत न देना। जीने की तमन्ना किस लिए? अब सुनो मकसद जीने का क्या है। कहा अल्लाह उस वक्त तक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को मौत न देना जब तक मैं उसका सर तन से जुदा ना करूं। ये जुमले और दुआ कर रहे हैं। बहुत बीमार थे, ऐसा मामला था कि अभी विशाल हो जाता, अभी विशाल हो जाता, लेकिन दुआ की। चंद दिन गुजरते और उन्होंने ऐसा हमला किया, ऐसा हमला किया कि वहां की बादशाह और उसकी फौज सब बंदी बना ली। बादशाह ने सबको माफ कर दिया, जाओ जाओ, लेकिन उसको लाओ। अब जो जुमला कह रहा हूं उसको सुनना। कहा उसको लाओ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने उसको खड़ा किया गया। कहा माफ हो, कहा माफी नहीं होगी, तलवार लाओ, तेरा अंजाम बहुत बुरा है। तू कहता था कि बुला मोहम्मद अरबी को, देख मुझे मेरे नबी ने भेजा है। ले हिम्मत ने तो करके दिखा। कसम खुदा की सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूरी फौज को माफ कर दिया, लेकिन उसके सर को तन से जुदाई से नहीं किया कि तू कहता था बुला मोहम्मद अरबी को। अरे वो तो बहुत दूर की बात है, पहले गुलामों से तो लिपट के दिखाओ। और वही शेर दिल के अंदर अपने इश्क के जज्बे के अंदर फिलिस्तीन को आजाद कराया था। वही शेर दिल ने मस्जिद अक़सा के ऊपर हुजूर के नाम लेवा वालों को खड़े रहकर ये ऐलान करवाया था, अल्लाह अकबर। मेरे मस्जिद के अंदर कोने कोने में सदाए मोहम्मद लगा
लगाई जाए। वही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी थे, वही आज उनकी कौम। आप देखो फिलिस्तीन की सरजमीन पर, अरे इन नाबकाओं के पास तो बड़े बड़े मशीन है, लेकिन उन छोटे बच्चों के पास हाथों में पत्थर मौजूद है। वही तो जज्बा था मुसलमानों। हमें वही तो बात याद आती है जब हम बदर देखते हैं, 8 तलवारें थी। हम ओहद देखते हैं तो हमें पता चला। आपको खबर है जब ये काफिला निकल रहा था इस्लामी फौज, तो लोग मुनाफिक और यहूदियों ने कहा था, क्या कहा था मालूम है? क्या करोगे इतनी बड़ी फौज से लड़के, तुम्हारे पास तो हथियार भी नहीं है, ये है वो है। अब सुनो हालात, हम ये सोचते हैं ना कि आज तो हालात है ही खराब, लेकिन पहले भी ऐसा था, पहले भी ऐसा। तो कहा के ये मुनाफिक और मदीना शरीफ की गलियों में बैठे, ओहद की जंग हो या बदर की, ये दोनों में से किसी एक का वाकया है। कहा कि क्या करोगे इनसे लड़के, तुम्हारे पास तो ताकत भी नहीं, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। इस तरह ताने मार रही थी। वो इसी की चांप लीली चालू कर, बार बार इशारा हो जाएगा, बंद करो फिर चालू करो। दुरूद शरीफ पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मादिन जूदी वल करम अलैहि व बारिक वसल्लम। तो वो कह रहे थे क्या करोगे, 8 तलवारें, 2 घोड़े, तुम्हारे पास लड़ने के लिए साजो सामान भी नहीं है। और आज फिलिस्तीन में भी यही है साजो सामान। कोई पत्थर लेके खड़ा है, कोई क्या लेके खड़ा है, कोई हाथ में डंडा, सब, लेकिन जज्बा क्या है? उनके सामने मौत खड़ी है लेकिन डर नहीं है। डरता तो पत्थरों से वो फौजी है, इसलिए कि तू, तेरा ईमान कमजोर, तेरे पास ईमान भी नहीं है। और ईमान सबसे बड़ी ताकत होती है, ईमान सबसे बड़ी ताकत होती है। तो कहते हैं किसके भरोसे जा रहे हो? तो सहाबा कहते हैं हम तेगों और तलवारों पे भरोसा नहीं करते, हम मोहम्मद अरबी के भरोसे जा रहे हैं। ये था। और आज वही कौम, आज मुसलमान कौम देखो, फिलिस्तीन की सरजमीन के ऊपर हथियार नहीं है और इजराइल फौज के पास सारे हथियार हैं। वही बात जो 1450 बरस पहले कि सहाबाई किराम के पास तलवार, लेकिन भरोसा हुजूर पे बहुत था। और वही भरोसा था कि लकड़ी दे दी, का तलवार निकालो, लकड़ी लड़ो। तो ये नहीं पूछा कि लकड़ी है इससे क्या होगा, सामने तलवारें थी, यहाँ लकड़ी थी, लेकिन तू का ईमान मजबूत था। और कुरान कहता है ऐसा ईमान लाओ। अभी मुनाफिक होता तो सोचता क्या होएगा इससे, क्या होएगा इससे। और इसी को कुरान कहता है। हम समझना है फर्क क्या है। नमाज का फर्क नहीं है, बाकी नमाज तो उधर भी है, मस्जिद तो उधर भी है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क है हुजूर की मोहब्बत। तो कहते हैं का लकड़ी दे दी सरकार ने, ईमान इतना था, यकीन इतना था, मारता था तो लकड़ी थी, पड़ती थी तो तलवार का काम करती थी। और इतना ही नहीं, बदर तो बदर, आखिरी उम्र तक उसको अपने पास रखा। जब भी जंग में जाता था तलवार न उठाता था, मुस्तफा की दी हुई छड़ी से ऐसा वार करता था, पड़ती थी तो लकड़ी थी, लगती थी तो तलवार का काम करती नजर आती थी। ये है इश्क़ रसूल। एक आखिरी बात, साहबा ने क्या मोहब्बत की, और इसी को कुरान कहता है ऐसा ईमान लो। एक हजरत साद नाम के सहाबी थे, इनको लोग अस्वद कहते थे। उनका चेहरा मतलब कि ऐसा था, खूबसूरत नहीं था, मैं दूसरी चीज नहीं कहता, आप समझ जाए, श्याम था, हबशी थे, लेकिन दिल बहुत रोशन था। और यही हदीस पाक में कि अल्लाह तुम्हारे चेहरे नहीं देखता, तुम्हारा दिल देखता है। खूबसूरत टोपियां, खूबसूरत चेहरे, भाई खूबसूरत चेहरे टोपियां कोई मतलब नहीं, दिल खूबसूरत हो ये बहुत बड़ा इंसान है, कहा दिल का धनी, ये वही है। तो और इनका मामला ऐसा था कि जंग में जाते थे ना, देखो बहादुरी, मुसलमानों हम क्या समझते, हम जिनकी रूहानी औलाद है वो कैसे थे, कितने बहादुर थे। कहते हैं कि लोग जंग में पहले जाते थे तो लोहे की जीरा पहनते थे, टोपी लोहे की, बाजू में लोहे का, यानी आधा पूरा जिस्म तो लोहे से ढका रहता। लेकिन ये जो अस्वद थे उनका मामला ये था कि वो जंग में कभी लोहा पहनते न थे। लोहा तो लोहा छोड़ो, अपना कुर्ता उतार देते थे और तलवार, आओ सामने, लोहा तो लोहा, अपने कुर्ते को उतार के मैदान में निकलते थे, आओ मेरे मुकाबले में। ये दिलेर साबित है।
एक दिन ऐसा हुआ कि सरकार ने इनसे ऐसे ही कह दिया। हुजूर मजाक भी करते थे ना अपने गुलामों से, और कैसा मजाक था। सरकार कहते थे कि कोई बूढ़ा बूढ़ी जन्नत में नहीं जाए, ये हुजूर का फरमान। तो मदीना मुनव्वरा के सब लोग बुजुर्ग आने लगे, बूढ़िया आने रोने लगे, हुजूर हम जन्नत में क्यों नहीं जाएंगे, हम जन्नत में। आपने कहा कि कोई भी बूढ़ा बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगा। तो सरकार मुस्कुरा के कहते हैं सही तो बात है। तो फिर आने लगे, का मतलब का जो भी जाएगा वो जवान जाएगा। का या रसूलल्लाह क्या मतलब, का बूढ़ा भी जाएगा तो जवान होके जाएगा। ये हुजूर का मजाक का तरीका था। सुभान अल्लाह। क्या हजरत का अस्वद से का शादी करो ना, तो अपने आप को देखने लगे, मुझे कौन लड़की दे, मेरा घर नहीं, मेरी हालत देखो। कहा शादी नहीं करते, तो कहा यार रसूलल्लाह मुझसे कौन रिश्ता करे। अब हुजूर का दरिया रहमत जोश में आया। हुजूर ने तो ऐसे ही कहा था ना, तो कहा जा फला साहबी के घर और मेरा नाम लेके कहना कि हुजूर ने भेजा है, रिश्ता लेकर आया हूं। अब वो निकले, हालांकि देख रहे क्या करो, हुजूर का हुक्म था। उसके घर पहुंचे, जिसके घर का पता दिया था, वो दरवाजा खटखटा, और वो दोपहर का वक्त था, और अमूमन दोपहर के लोग निकलते नहीं। तो ये घर वाले घबराए कि है कौन। दरवाजा खोला तो हजरत अस्वद खड़े थे, लंबा कद था, हबशी थे। तो कहते हैं क्या काम है। तो कहा बहुत हिचकिचाए, बोलो कैसे बोलो, इसलिए कि वो जो साहिब थे उनकी बेटी एक लौती एक और खूबसूरत थी। उनको डर था कि मेरा होगा कि नहीं। ये वाक्य सुनने लायक है हकीकत में, इश्क ईमान ताजा होगा। कहते कि क्या करूं, मौत हाथ मसले क्या करूं। कहा बोलो क्या काम है। कहा हुजूर ने रिश्ता लेकर भेजा। अब वो दिल में खुश हो रहे हैं कि चलो मेरी बेटे को उम्महातुल मोमिनीन का शरफ मिलेगा। वो यूं समझे कि हुजूर से निकाह। फिर कहते अच्छा कहा बात ऐसी है कि हुजूर ने ये कहा है कि मुझसे आपकी बेटे का रिश्ता हो। तो एक वक्त में वो शौक हो गए। कहा अब क्या करूं। अब सोच रहे करूं क्या करूं। इसी तशवीश में थे। इधर हुजूर का फरमान भी, हुजूर अपनी बेटी भी है। अब क्या करूं। दरवाजे के पीछे से हाथ बेटी ने निकाला और कंधे पे रखा। बाप ने जैसे ही चेहरा फेरा, कहती अब्बा सोचो नहीं, हाँ कह दो। लाने वाले को मत देखो, भेजने वाले को भेजो। कहा मैं अपना रिश्ता एक्सेप्ट करती हूँ। बाप के तशवीश में था, कहीं मेरी बेटी ना कह दे। इधर हुजूर का हुक्म था, तामील मुस्तफा थी। यहाँ हुजूर का कहना था, वहाँ बेटी की मोहब्बत थी। बेटी का इश्क रसूल की तरह कमाल का था। कहा अब्बा जिसको भेजा उसको ना देखो, भेजने वाले को देखो, और मैं अपना रिश्ता एक्सेप्ट करती हूँ। और वो खुशी खुशी गए, या रसूलल्लाह मेरा रिश्ता हो गया। हुजूर ने कहा अब मैं तेरा निकाह कराऊंगा, जब निकाह की तैयारी करो। यहाँ बाहर निकलते हैं, ओहद के मैदान का ऐलान हो गया। छुप गए। कहा अगर मैं ओहद में गया खुल्ला तो हुजूर देख लेंगे, तो कहा तुझे शादी करने मत आ। लेकिन कहा नहीं, मैं पहले हुजूर का देखूंगा। अब देखो ये मोहब्बत, कितने इतने अरमान थे। कहा कि छुप कर ओहद की तैयारी, शादी की नहीं। अब मुझे जन्नत का दूल्हा बनना है। सुभान अल्लाह। अब दुनिया का सेहरा नहीं पहनूंगा, अब मेरा निकाह वहां होगा। कहा हुजूर ने कहा निकाह की तैयारी करो। लेकिन ओहद की में ऐलान जंग हो चुका है। छुप कर तैयारी कर रहे थे जंग में जाने की। सरकार ने कहा निकाह की तैयारी करो, यहाँ जन्नत की तैयारी हो रही है। अल्लाहु अकबर। ओहद का मार्का होता है, 70 असहाबे किराम शहदा शहीद होते हैं, उनमें हजरत अस्वद भी थे। सरकार इनको देखकर रो रहे थे कि मैंने तो उसे कहा था कि दुल्हे की तैयारी कर, मैंने तो उसे कहा था तू अपने इस्तेवादी जिंदगी का आगाज करने के लिए एक खूबसूरत से निकाह कर ले। लेकिन हाय मेरी मोहब्बत ने जान दे दी। मेरे आका कहते हैं मैं देख रहा हूँ जन्नत की होने लड़ रही थी, कह रही थी कि अल्लाह मेरा निकाह अस्वद से कर दे। ये है इश्क रसूल का सिला। और इसी को कुरान कहता है ईमान ऐसे लाओ जैसे मेरे नबी के सहाबा। ये इश्क अभी तो समझो कि अभी तो शुरू हुआ है। इंशाल्लाह वक्त मिला तो आइंदा जुमा को इसी मौजू को हम कंटिन्यू करेंगे, इसलिए कि आज 2 मिनट जल्दी खत्म करते। हम नमाज जुमा के बाद फौरन फिलिस्तीन के लिए दुआ करेंगे, इसलिए इंशाल्लाह आने वाली जुमा को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।